उसका सूर्य अथवा बृहस्पति बहुत प्रबल होता है। कुछ लोग कुछ करें या ना करें हमेशा लाइमलाइट में बने रहते हैं, एकदम सब लोग उन्हें देखते रहते हैं। कुछ लोग बहुत कुछ करते हैं, बड़े ज़हीन होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। बच्चों के खास तौर से विषय में बात करें, बहुत मेहनत कर रहा है बच्चा, अच्छे मार्क्स भी ला रहा है, बच्चा ढंग से तैयार होकर भी स्कूल जाता है, सब कुछ होने के बाद उसको टीचर्स इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देती जितनी वो डिजर्व करते। कॉलेज में टॉप किया है, इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही। जो सेकंड है बच्चा, उसको ज्यादा सब लोग पूछ रहे हैं, उसके पास जा जाके कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। ये तब होगा जब किसी बच्चे का सूर्य और बृहस्पति कमजोर होगा। और यकीनन कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे को इम्पोर्टेंस ना मिले। इसलिए हर माँ बाप को बच्चे के सूर्य और बृहस्पति मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। भाग्य के लिए चंद्रमा तो है ही है, चंद्रमा भी बहुत इंपॉर्टेंस दिलाता है, लेकिन विशेषकर सूर्य और बृहस्पति ये दो ऐसे ग्रह हैं जो जहां आप खड़े होते हैं वहां आपकी वैल्यू बढ़ाते हैं। जहां आप चलते फिरते बैठते उठते हैं वहां लोग आपको पूछते हैं, आपको रिकॉग्नाइज करते हैं और आपका सिक्का। कैसे? अगर सूर्य का पर्वत किसी भी व्यक्ति का ये वाला हिस्सा अगर दबा हुआ है, खासतौर से ये बीच का हिस्सा है दबा हुआ है और इस पे कोई एक रेखा भी नहीं है, यहाँ का थोड़ा सा रंग भी हल्का सा डल पड़ता है, तो मानिए ऐसे बच्चे की प्रतिष्ठा या ऐसे बच्चे की पूछ कम होगी, ऐसे बच्चे की इंपॉर्टेंस कम होगी, चाहे वो कितना ही काबिल क्यों ना। सूर्य को मजबूत करने के लिए सबसे जरूरी है गायत्री मंत्र का पाठ। कितना भी छोटा बच्चा हो, सूर्य के सामने 1-2 मिनट तो उसको खड़ा किया ही जा सकता है, और जिसको प्रतिष्ठा चाहिए उसे सूर्य के सामने आना पड़ेगा, उसे गायत्री मंत्र का जप करना पड़ेगा। बच्चों की शुरू से आदत डालिए। यदि घर में सूर्य दर्शन नहीं हो पाते तो बच्चे की आदत डालिए, सुबह उठ के आए, सीधे पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हो, वहां एक तांबे के सूर्य आप टांग दे सकते हैं, बस उसी को देखे और आपको उसे बताना है देखिए यही सूर्य है, ये सूर्य का रूप है छोटा सा जो हमारे घर में है, इसे आपको देखते हुए 11 टाइम्स 11 बार गायत्री का जप करना है, ओम भूर्भुवः स्वः। बच्चे के तलफ़्फ़ुज़ पर या बच्चे के प्रोनंसिएशन पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स की कोई बात नहीं है, बच्चा टोटली या किसी भी जबान में बोले, लेकिन उसको ये पाठ करना सिखाइए, बहुत जरूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है पिता का सानिध्य। रिश्ते ग्रह को मजबूत करने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए रिश्तों का और ग्रहों का बहुत नजदीक का संबंध है। सूर्य को मजबूत पिता या पिता तुल्य किसी भी व्यक्ति से किया जा सकता है। पिता के साथ रहे, पिता उनके साथ हाथ में हाथ रखकर उपाय करें। उसके साथ साथ एक आपको बहुत विशेष चीज बताना, तांबे की एक बहुत छोटा सा सूर्य गोल आकृति, यदि सूर्य नहीं मिल पाते, हो सकता है किरणें इत्यादि नहीं मिल पाती हो लॉकेट में खास तौर से, तो एक तांबे का गोल जो सूर्य की शेप में हो ऐसा सिक्का धागे में डाल दीजिए, धागा सफेद हो या नारंगी रंग का हो, और इसे बच्चे के गले में रविवार की सुबह पहने, भगवान चाहे से बहुत लाभ मिलेगा। दूसरी चीज आपको लोग पहचाने, इंपॉर्टेंस बढ़े आपकी, इसमें खुशबू बहुत काम करती है। खुशबू, ये बात सही है कि राहु का बहुत अच्छा, चंदन की खुशबू राहु को शांत करती है और बाकी खुशबुएं शुक्र के लिए बहुत अहम होती है, लेकिन किसी भी तरीके की खुशबू यानी शरीर में आप लगाते हैं, इससे सूर्य को भी मदद मिलती है। जरा सा जरूर बच्चे के चाहे हिंकी में लगा दीजिए, लेकिन बच्चे के शरीर पर या रुमाल पर होना जरूरी है। इस तरीके से सूर्य को मजबूत किया जा सकता है। साथ साथ कभी कभी बच्चे से रविवार के दिन जौ और गुड़ का दान या उसको प्रवाह करना जरूर करवाना। तो सूर्य को किस तरह से मजबूत कर लिया जाए जान लिया है हमने, ना सिर्फ पॉपुलैरिटी बढ़ाएगा बल्कि सूर्य के बारे में तो हम कितना जानते हैं, प्रतिष्ठा दिलाता है, हमें गवर्नमेंट जॉब तक दिला सकता है सूर्य। अगर छोटे से बच्चे का सूर्य मजबूत करें, बड़े होते होते तो काफी मजबूत हो जाएगा। बात बृहस्पति की जी, बृहस्पति यानी गुरु, जिस बच्चे की प्रतिष्ठा कम होती है या जिस बच्चे का बृहस्पति कमजोर होता है, उसको बाकी समाज या उसका क्लास
वो कम प्रतिष्ठा देता है, साथ साथ गुरु से उसका अच्छा रैपो या कनेक्शन बिल्डअप नहीं हो पाता। या तो वो खुद टीचर्स के पास जाने में डरेगा, या टीचर्स उसको अपने पास नहीं बिठाएंगे, टीचर्स से उसको मनमाफिक मदद नहीं मिल पाएगी, वो टीचर्स के घर कभी नहीं जाएगा, टीचर उसको अपने घर कभी नहीं बुलाएंगे, टीचर्स भी उसके घर नहीं जाएंगे। यहीं से हम दस्तक को मजबूत करना शुरू कर सकते हैं। अध्यापकों को घर बुलाएंगे या किसी रूप से अध्यापकों के घर जाएंगे। अब बेसन की मिठाई तो है, पीले वस्त्र यदि वो एक्सेप्ट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो पीली कोई भी पीली मिठाई लेकर आप गुरु के द्वार पर जाएंगे, गुरु की कृपा आपको मिलेगी और उससे आपका गुरु मजबूत होगा। और पीले पीले फूल अगर लेके चले जाए सुंदर सुंदर, बिल्कुल चलता है, बिल्कुल। वो तो कोई भी टीचर मुस्कुरा कर ले लेगा और बल्कि खुश भी रहेगा। बिल्कुल, जिन टीचर्स को डायबिटीज है वो भी बड़े खुशी से लेंगे। उसके साथ साथ एक खास चीज, अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है तो एक काम कीजिएगा, सोने का ट्राइएंगल, एक ऐसा टुकड़ा सोने का कटवाइए जो त्रिकोण की शक्ल में हो और उसको आप किसी चेन में लटका सकते हैं, किसी धागे में बांध सकते हैं। यदि बच्चा बहुत छोटा हो तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि खोने का डर रहता है, चुराने वाले लोग भी पीछे पीछे घूमते हैं तो उसका भी डर रहता है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए पीतल का टुकड़ा, जरा सा पीतल का टुकड़ा तिकोना हो, ये देख लीजिएगा, कोने चुभे ना, और उसको उसमें तीनों कोनों में छेद होना चाहिए, जो जरूरी है, और उसी को पीले रंग के धागे में करके बच्चे के गले में डाल दें। हाथ में भी इसको बांधा जा सकता है, लेकिन बच्चे को अनईजी लगता है, इसलिए गला काटा ठीक है। तो गुरु को आप खुश करें, सोने को या पीतल को आप धारण करें, वाले के हाथ बृहस्पति भी मजबूत होना लगेगा, कॉन्फिडेंस आपके अंदर बने रहना चाहिए, धीरे धीरे पॉपुलैरिटी मिलने लगेगी। और ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का जब यदि बच्चा कर सकता है, इतना बड़ा हो गया तो और भी अच्छा है। तो भाई सूर्य और बृहस्पति दोनों ग्रह किस तरह से किए जाएं मजबूत, जान लिया ना आपने, बहुत सारे उपाय बता दिए हैं पवन जी ने, और ये दोनों ग्रह पॉपुलर बनाने के साथ साथ और क्या क्या देते हैं तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं। तो फिलहाल इतना कुछ जानने के बाद एक ब्रेक बनता है, मैं भी थोड़ा सूर्य मजबूत करती हूँ, थोड़ा परफ्यूम वगैरह लगा के आ जाती हूँ, तो मैं कर ही सकती हूँ। आप सही मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पास सवालों के जवाब और साथ ही देने राशि